भारतीय पैरालंपिक कमेटी के अध्यक्ष दीपा मलिक का कहना है कि आगामी खेलो इंडिया पैरा गेम्स भारतीय पैरा स्पोर्ट्स के लिए गेम चेंजर साबित होंगे। साथ ही उन्होंने भारतीय पैरा स्पोर्ट्स को नया स्वरूप देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार व्यक्त किया। दिल्ली में पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स आयोजित होने वाले हैं और इस पर हमसे बातचीत करने के लिए हैं पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया की अध्यक्ष डॉक्टर दीपा मलिक। मैडम, आपका स्वागत है। पहले पैरा खेलो इंडिया गेम्स होने जा रहे हैं, तो किस तरह से देखते हैं कि जो पहली बार जो खेलो इंडिया का जो फ्रेंचाइजी था उसमें पैरा गेम्स को भी इंक्लूड किया, तो किस तरह से ये हमारा जो इंडियन पैरा स्पोर्ट्स है इस पर इसके बदलाव दिखेंगे? मैं कहूँगी मेरे लिए तो इट्स लाइक अ होम कमिंग, जैसे कोई अपने घर लौट रहा हो क्योंकि खेलो इंडिया हमारे देश का खेल है। खेलो इंडिया एक ऐसा, जैसे आपने कहा, फ्रेंचाइजी है जो सरकार की अपनी खुद की स्वयं की है, जिसको वो फर्स्ट हैंड सरकार हो, खेल मंत्रालय हो, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया हो, वो बिल्कुल अपने दायित्व के अंदर तो एक अपनत्व की भावना आती है। नहीं तो फंडिंग प्रोग्राम अलग अलग फेडरेशंस को फंड दे देता है और फिर फेडरेशन अपने बूते पे कहीं ना कहीं इंतज़ाम करके उस फंडिंग को इस्तेमाल करके उन खेलों का आयोजन करती है। लेकिन इसमें ऐसे लग रहा है कि हमें खिलाने के लिए पूरी की पूरी सरकार और स्पोर्ट्स अथॉरिटी लगी हुई है, जो बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म है। क्योंकि खेलो इंडिया अपने आप में एक मुंह पे चढ़ा हुआ अब एक नाम है, सब उसे पहचानते हैं। गांव का बच्चा, गांव के स्कूल, जगह जगह हमारे देश इतना बड़ा देश है, बहुत हज़ारों डिस्ट्रिक्ट्स हैं, लाखों गांव हैं, लेकिन खेलो इंडिया एक ऐसा शब्द है जिसको सब जानते हैं। अब खेलो इंडिया के अंदर जब पैरा खेल जुड़ेंगे तो एक ही झटके में मुझे लगता है जो अवेयरनेस की कमी जिसे हम कहते हैं कि शायद लोगों को अभी दूर दराज के इलाकों में पता नहीं कि दिव्यांग लोगों के लिए भी मेन स्ट्रीम स्पोर्ट होता है, तो ये एक बहुत अच्छा अवेयरनेस प्लेटफॉर्म बनेगा। छोटे से शुरुआत है, 6 खेल जो पीसीआई के तहत आते हैं उनको लिया गया है, लेकिन मुझे लगता है कि एक बेहतरीन शुरुआत है। मात्र 2 महीने में आदरणीय प्रधानमंत्री ने इनकी चर्चा करी थी जब हमारी आईओसी मीटिंग थी, और 2 महीने के अंदर ही वो जो एक विज़न था वो साक्षात्कार हो चुका है और हम खेलो इंडिया को सच में होते हुए देख रहे हैं। तो मुझे बहुत खुशी है। मैं एक खिलाड़ी भी हूँ और एक एडमिनिस्ट्रेटर भी हूँ और एक दिव्यांग बच्ची की माँ भी हूँ और ख़ुद भी दिव्यांग हूँ। तो मुझे पता है कि खेलों का माध्यम एक दिव्यांग व्यक्ति के सशक्तिकरण में कितना कहते हैं कि बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। तो देख सकते हैं कि किस तरह से जो खेलो इंडिया गेम्स है, किस तरह से पैरा गेम के उसमें इंट्रोडक्शन होने से खिलाड़ी को कितना बल मिलने वाला है, कितना पहचान मिलने वाला है पैरा स्पोर्ट्स को। दीपा जी, अगर बात करें किस तरह से जो हमारे देश का भी खेल परिदृश्य की बात करें, तो हमने जब खिलाड़ियों से बात भी की जब वो एशियन पैरा गेम्स से वापस आए, उनसे बात की, तो उनसे हमने बात की तो उन्होंने कहा कि जिस तरह की सुविधाएं जो उनको दी जा रही है उसमें ज़मीन, जो पहले सुविधाएं दी जाती थी, जो अब सुविधाएं मिल रही हैं, उनमें ज़मीन आसमान का अंतर है। और उन्होंने बोला कि जो भी उनकी डिमांड्स होती हैं, चाहे वो टॉप स्कीम्स के थ्रू हो, चाहे अन्य स्कीम्स के थ्रू हो, फॉरेन एक्सपोजर हो, वो तो पहले नहीं मिलता था। तो क्या वजह मानती हैं कि मतलब जब खिलाड़ियों को टैलेंट हमारे देश में पहले से था, लेकिन इस तरह की जब उनको सुविधाएं मिलती है, एनकरेजमेंट मिलता है, तो ये उसी का नतीजा है? बिल्कुल, बेहतरीन पॉलिसीज़ का एग्जीक्यूशन जब बेहतरीन तरीके से हो और फिर वो कहते हैं ना, अवसरों में सुविधाएं जब मिल जाती हैं तो फिर वो एक जीत के जश्न की तैयारी शुरू हो जाती है। तो खिलाड़ियों को अब नाम भी मिलने लगा है, जॉब्स भी मिलने लगे हैं, कैश अवार्ड्स भी मिलते हैं, रिटायरमेंट पेंशन स्कीम्स भी हैं, तो बहुत सारा रिकग्निशन भी है। और जब एक खिलाड़ी किसी भी प्रांत में जीत कर आता है तो वो वहाँ पे एक अवेयरनेस आती है कि एक ध्यान जाता है कि दिव्यांग व्यक्ति की ज़रूरतें क्या है। तो मैं समझती हूँ कि ये मात्र खेल नहीं है, ये हमारी सोसाइटी को बेटर बनाने का एक ज़रिया है। क्योंकि आप समझते हो कि दिव्यांगता की ज़रूरतें क्या होती हैं, आप उस दिव्यांग खिलाड़ी की कहानी सुनते हो, उसकी डिसेबिलिटी के बारे में जानते हो, फिर आपको समझ आता है कि ये खिलाड़ी अगर दृष्टिबाधित है तो क्या हमारे एरिया में टेक्टाइल टाइल्स हैं, क्या हम ब्रेल के साइनेजेस अपने लिफ्ट में लगाते हैं।
अगर कोई व्हीलचेयर का मेरी तरह का खिलाड़ी है तो सब जागृत हो जाते हैं कि क्या हमारे एरिया में रैंप हैं, क्या जो खेलों की सुविधाएं हमारे प्रांत में या हमारे क्षेत्र में या हमारे डिस्ट्रिक्ट में है, क्या उनमें व्हीलचेयर एक्सेसिबल बाथरूम है, क्या रैंप है। तो एक जोश सा भर जाता है समाज में। दीपा जी, अगर बात करें कि जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री संवाद करते हैं खिलाड़ियों से, उनके लिए ट्वीट करते हैं, कोई भी खिलाड़ी जीतता है, चाहे पैरा एथलीट है, चाहे वो दूसरा एथलीट है, किसी के लिए भी उनकी जीत पर उनको वो बधाई देते हैं, वो हारते हैं तो उनको एनकरेजमेंट देते हैं। तो इस चीज़ को कैसे देखते हैं कि नई चीज़ जो टॉप लीडरशिप द्वारा देखा जाता है कि देश में ये पहले कभी नहीं हुआ और दुनिया के किसी देश में ऐसा देखा भी नहीं जाता, इस चीज़ को कैसे देखते हैं आप? इस चीज़ को ऐसे देख रहे हैं सब खिलाड़ी, मेरे ख्याल से मेडल जीतने की खुशी से ज़्यादा उनका जैसे ही मेडल जीतते हैं, क्योंकि मैं खुद स्वयं वहाँ होती हूँ, मैं पिछले 4 साल से एक लीडरशिप रोल में और उससे पहले खिलाड़ी के रोल में, जैसे ही मेडल जीतते हैं उनकी नज़र जो ऑर्गेनाइज़र होते हैं उनकी तरफ होती है, क्या फ़ोन आया? क्योंकि मेडल से ज़्यादा एक पहली जो चीज़ उसके अंदर से भावना निकलती है, अब मोदी जी से मुलाकात होगी, अब प्रधानमंत्री मेरे बारे में ट्वीट करेंगे, अब प्रधानमंत्री मुझसे बात करेंगे। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा हौसला है कि एक देश का प्रधानमंत्री जिसे लाखों काम हैं, लेकिन वो एक पैरा एथलीट की जीत की खुशी मनाते हैं और उस बच्चे के साथ रूबरू होते हैं। तो ये अपने आप में कितना बड़ा इनकरेजमेंट है। और जब हम कंपटीशन ग्राउंड पे बात कर रहे होते हैं और हम दूसरे देशों के खिलाड़ियों को बोलते हैं कि प्रधानमंत्री से बात हो रही है, वो मानते ही नहीं हैं कि क्या ये वाकई होता है। लेकिन अब सोशल मीडिया के माध्यम से सब जानने लगे हैं, इससे एक इज्जत अफजाई हमारी भी हुई है। बिल्कुल, आप देख सकते हैं जिस तरह दीपा जी ने कहा, किस तरह से जो भारतीय जो खेल परिदृश्य है वो बदल रहा है, किस तरह से कि अब हमारे खिलाड़ी सिर्फ पार्टिसिपेट करने नहीं जाते हैं बल्कि वो मेडल जीतने जाते हैं। और जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री, हमारे खेल मंत्री अब हमारे खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करते हैं और जिस तरह से एक वर्ल्ड क्लास खेल इंफ्रास्ट्रक्चर भारत ने खड़ा किया, उसका रिजल्ट आप देख सकते हैं कि किस तरह से हमको एशियन गेम्स, चाहे वो ओलंपिक्स हो, चाहे पैरा एशियन गेम्स हो, हर मंच पे हमारे खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। और अब पैरा खेलो इंडिया गेम्स के इंट्रोड्यूस होने से कहीं ना कहीं जो पैरा गेम्स है उसमें भी हमको बड़े बदलाव दिखेंगे और हमारे जो युवा पैरा खिलाड़ी हैं उनको भी इससे प्रोत्साहन मिलेगा और हम आने वाले समय में देखेंगे कि पैरा खेलों में भी हम और बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। कैमरा पर्सन मनमोहन के साथ नारायण सिंह, डीडी न्यूज़, नोएडा। वहीं कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल